नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है फिशरिंग गियर एंड क्राफ्ट, जिसमें हम डिफरेंट गियर एंड क्राफ्ट के बारे में बात करेंगे। और इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास गुड्डू पंडित का कमेंट आया। आप भी कमेंट करें जो क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगता है। हम उस क्वेश्चन को जल्द से जल्द आपके लिए प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, इससे आपके पास वीडियो नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करें और लाइक करके जरूर जाएं। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन का सबसे पहला और हमारा मेन हेडिंग है फिशरिंग गियर एंड क्राफ्ट। इसमें हम देखेंगे कि गियर्स क्या होते हैं और क्राफ्ट क्या होते हैं। गियर के लिए कॉमनली नेट कहते हैं, जिनके द्वारा फिश को कैप्चर किया जाता है। और क्राफ्ट बोट होती हैं, जिनके ऊपर बैठकर गियर को एक्सपेंड किया जाता है या ऑपरेट किया जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन में। नंबर पहला हेडिंग है हमारा इंट्रोडक्शन। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या दे रखा है। प्रिमिटिव मैन वाइल्ड लाइफ पर एंटायरली डिपेंड था। जो प्राचीन मनुष्य थे वो कंप्लीटली वाइल्ड एनिमल पर, वाइल्ड लाइफ पर क्या थे, डिपेंड थे। जैसे आप देख सकते हैं वो वाइल्ड एनिमल को ही मारकर खाते थे। आगे देखते हैं। उसने प्री हिस्टोरियन टाइम में फिश को कैप्चर करने के लिए वेरियस मेथड का यूज किया। प्री हिस्टोरियन टाइम लगभग आज से 25 लाख साल पहले उसने फिश को कैप्चर करने के लिए डिफरेंट टाइप के मेथड का यूज किया। जैसे आप देख सकते हैं डायरेक्ट फिश को कैप्चर करते थे या वो किसी नेट की हेल्प लेते थे। आगे देखते हैं। जिससे धीरे धीरे डिफरेंट टाइप की गियर का एवोल्यूशन हुआ। और उस टाइम से लेकर आज तक जो गियर है, नेट है, उनमें इतना एवोल्यूशन हुआ कि आज की मॉडर्न जो नेट है, गियर है, उनकी हेल्प से इजीली फिश को कैप्चर किया जाता है। आगे देखते हैं। फिशिंग गियर ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जिससे ऑल साइज की फिशेज को इजीली कैप्चर किया जा सकता है। जो नेट होते हैं उनसे इजीली ऑल साइज की जो फिशेज होती हैं और अलग अलग स्पीशीज की फिशेज को भी कैप्चर किया जाता है। आगे देखते हैं। इन्हें डिफरेंट टाइप की बोट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। जो बोट होती हैं उनके ऊपर बैठकर इसे एक्सपेंड किया जाता है। इन्हें क्राफ्ट कहते हैं। और जो बोट होती हैं, नाव होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्राफ्ट कहते हैं। गियर तथा क्राफ्ट को कंबाइनली फिशिंग यूनिट कहा जाता है। जो गियर और क्राफ्ट है, नेट और बोट, उन्हें कंबाइनली फिशिंग की एक यूनिट कहा जाता है। आगे देखते हैं। फिशिंग मेथड जियोग्राफिकल कंडीशन तथा फिशरमैन पर डिपेंड करता है। जो फिशिंग है वो जियोग्राफिकल कंडीशन, जैसे किस टाइप का वाटर है, गहरा है या उथला है, किस टाइप का बहाव है, कम है या ज़्यादा, और फिशरमैन पर डिपेंड करता है कि फिशरमैन कितना परफेक्ट है फिशिंग करने में। ये हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अब है हमारा नंबर 1 हेडिंग फिशिंग गियर। इसमें हम देखेंगे कि कितने टाइप के गियर्स होते हैं और किस टाइप से उन्हें यूज किया जाता है किस टाइप की फिश को पकड़ने के लिए। तो देखते हैं। ये स्पेशल टाइप की मॉडिफाइड नेट है, जिसमें से कुछ इंपोर्टेंट फॉलोइंग है। नंबर 1 देखेंगे हम फिश स्क्रीन। तो देखते हैं कि फिश स्क्रीन जो गियर है किस टाइप का होता है। ये सिलेंड्रिकल बम्बू स्टिक तथा मैश का बना होता है। इसमें सिलेंड्रिकल बम्बू स्टिक, बांस की लकड़ी लगी हुई होती है और जाल लगा हुआ होता है, जिसे हम मैश कहते हैं। इसकी लेंथ, इसकी जो लंबाई है, लगभग 10 मीटर 10 मीटर होती है। तथा विड्थ, चौड़ाई, जैसे आप देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है, 10 मीटर होती है। और इसकी चौड़ाई लगभग 1.5 मीटर होती है, या आप कह सकते हैं 1.5 मीटर होती है। इसे हाईली फ्लूट के समय, जब तेज बहाव होता है, शैलो टाइडल एरिया में, जहाँ पर ज्वार भाटा या तेज बहाव होता है, वहाँ पर सेट कर दिया जाता है। जैसे ही फ्लूड वाटर, जैसे ही तेज बहाव के साथ वहाँ पर जो वाटर आता है, फिशेज इसमें ट्रैप हो जाती हैं। इसका यूज सोलो रिवर में भी किया जाता है। जहाँ पर उथला वाटर होता है रिवर में, वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। इसका यूज मेनली कार्प, कैट फिश को कैप्चर करने में किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं
इस टाइप का क्या होता है, फिश स्क्रीन होता है। स्क्रीन ऑन ट्रैप विद लीडर लाइन, इस टाइप का आपको डायग्राम बनाना है। हमारा एक गियर कंप्लीट हुआ, आगे देखते हैं। अब हमारा सेकंड गियर है कवर पुट बास्केट ट्रैप। तो देखते हैं किस टाइप के ये गियर होते हैं और किस टाइप की फिशेस को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। कवर पुट तथा बास्केट ट्रैप स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं। जब हम कवर पुट और बास्केट ट्रैप को देखते हैं, उनका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, सिमिलरिटी शो करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ए कवर पुट और बी बास्केट ट्रैप एक दूसरे से क्या करते हैं, रिसेंबल या सिमिलरिटी शो करते हैं। आगे देखते हैं, जिनके एंटीरियर एंड पर एक स्मॉलर ओपनिंग या माउथ पाया जाता है। आप देख सकते हैं इनकी जो एंटीरियर एंड है उस पर माउथ या एक ओपनिंग पाई जाती है। ये डोम शेप्ड हेमी स्फेरिकल होता है। ये गुम्बद के आकार के, जैसे आप देख सकते हैं, गुम्बद या डोम शेप्ड होते हैं या हेमी स्फेरिकल अर्ध गोलाकार, आप सेमी सर्कुलर भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं, इनके थिन फ्लेक्सिबल बम्बू स्टिक पेरिफेरी पर अरेंज होती हैं। यहाँ पर यह पेरिफेरी और यहाँ पर बम्बू स्टिक जो थिन फ्लेक्सिबल होती हैं, लचीली होती हैं, बांस की लकड़ी, वो क्या होती है, अरेंज होती हैं, जिससे नेट को बाइंड किया जाता है। और जो नेट है गियर का, उसे क्या कर दिया जाता है, इससे बाइंड कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। इसके अंदर सुचेटेबल वाइट लगा दिया जाता है और जो नेट है उसके अंदर एक चारी की फॉर्म में फूड को लगा दिया जाता है, जिससे फिशेज इजीली अट्रैक्ट हो जाती हैं। और जो चारी की फॉर्म में फूड लगाया है उसे खाने के लिए या फीड करने के लिए फिश क्या करती हैं, अट्रैक्ट होती हैं उसकी तरफ। आगे देखते हैं, और ट्रैप कर दिया जाए। जैसे ही नेट में फिश एंटर करती है उसे ट्रैप कर लिया जाता है। जैसे ही फिशेज गियर में एंटर करती है, इसकी ओपनिंग क्लोज हो जाती है। जो माउथ है उसकी ओपनिंग क्या है, क्लोज हो जाती है। इसका यूज चन्ना कैरियर को कैप्चर करने के लिए किया जाता है। इस टाइप की गियर का यूज चन्ना और क्लेरिया जैसी फिशेज को कैप्चर करने में किया जाता है। हमारा सेकंड गियर कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम थर्ड डिप नेट। तो देखते हैं डिप नेट किस टाइप के गियर होते हैं। डिप नेट डिफरेंट शेप की होती हैं। डिप नेट है वो डिफरेंट टाइप की शेप होती है। जैसे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर ए और बी इस टाइप के क्या होते हैं, डिप नेट होते हैं। देखते हैं आगे, जिन्हें रॉड की हेल्प से वाटर में डिप किया जाता है। और आप देख सकते हैं इनके ऊपर रॉड रस्सी लगी होती है, जिससे वाटर में इन्हें डिप कर दिया जाता है। आगे देखते हैं, तथा सर्टेन पीरियड के बाद, कुछ समय के बाद उसे अपलिफ्ट कर लिया जाता है और उन्हें जो नेट है, गियर है, उन्हें बाहर निकाल लिया जाता है रॉड की हेल्प से। ये बास्केट शेप्ड, रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर हो सकते हैं। डिप नेट है उनका शेप बास्केट की तरह, रेक्टेंगुलर एक आयत की तरह या ट्रायंगुलर एक त्रिभुज की तरह हो सकता है। आगे देखते हैं, इसमें फिशेज को अट्रैक्ट करने के लिए एक सुटेबल वाइट लगाया जाता है। और इस टाइप की जो डिप नेट होते हैं उनमें भी फिश को अट्रैक्ट करने के लिए फूड को चारे की फॉर्म में लगाया जाता है। इसे बाई हैंड ऑपरेट किया जाता है और हाथों से इसे वाटर से बाहर खींचा जाता है। इनका यूज प्राउन, कैटफिश, फिश फिशरी को कैप्चर करने में किया जाता है डिप नेट का। यहाँ पर हमारा थर्ड भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब है हमारा फोर्थ गियर कास्ट नेट। तो देखते हैं किस टाइप का होता है। इसे घांगरिया जाल भी कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, कास्ट नेट जस्ट घांगा लाइक होता है, इसीलिए इसे घांगरिया जाल कहते हैं। आगे देखते हैं, ये लार्ज अम्ब्रेला शेप्ड सर्कुलर नेट है। आप देख सकते हैं इस टाइप का। इसके एपेक्स पर एक रॉप लगी होती है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक रस्सी लगी होती है, जबकि मार्जिन पर हैवी बेट लगा होता है और इसके मार्जिन पर सिंकर, आयरन सिंकर लगे होते हैं। इसे स्किलफुल पर्सन द्वारा ऑपरेट किया जाता है। जो कास्ट नेट है उसे एक हेल्दी पर्सन द्वारा क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, जिससे कि वह वाटर सरफेस पर फुल्ली एक्सपेंड हो सके। एक हेल्दी पर्सन इसे कंप्लीटली एक्सपेंड कर सके। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप से।
आगे देखते हैं, जैसे ही ये बॉटम पर सिंक होता है वैसे ही बेट बॉटम से अटैच हो जाते हैं। जैसे ही इसे एक्सपेंड किया जाता है और बॉटम तक पहुंचता है और ये आयरन बेट जो सिंकर होते हैं वो बॉटम से क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। ये नेट ऑल काइंड ऑफ फिशेज को कैप्चर करने में यूज किया जाता है। जो कास्ट नेट है उससे ऑल टाइप की जो फिशेज होती हैं उन्हें कैप्चर किया जाता है। जैसे ही फिशेज ट्रैप होती हैं वैसे ही इसे रॉप की हेल्प से खींच लिया जाता है। ये हमारा कंप्लीट हुआ कास्ट नेट। अब देखते हैं फिफ्थ ट्रायंगुलर नेट। तो देखते हैं किस टाइप का होता है। ये एक कॉनिकल शेप्ड नेट है जो बम्बू स्ट्रिंग द्वारा टाइड होता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ट्रायंगुलर नेट, ये बम्बू स्ट्रिंग द्वारा क्या होता है, टाइड रहता है, बंधा रहता है। इसे एक लार्जर बम्बू हैंडल द्वारा ऑपरेट किया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक लार्ज बम्बू हैंडल होता है, इसके द्वारा इसे क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। इस ओपन एंड को माउथ कहते हैं। जो ऊपर वाला एंड है उसे क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। जो खुला हुआ ओपनिंग होती है उसे माउथ कहते हैं। जबकि क्लोज डिस्टल एंड को भोग कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस पार्ट को भोग कहते हैं। आगे देखते हैं, ये सॉलो वाटर में यूज किया जाता है। जहाँ पर पानी कम होता है वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। कभी कभी इसे बोट की हेल्प से या क्राफ्ट की हेल्प से भी इसे ऑपरेट किया जाता है उसमें बैठकर। आगे देखते हैं, अब हमारा है 6 ड्रैग नेट। तो देखते हैं ड्रैग नेट को। इसमें 2 विंग्स प्रेजेंट होते हैं जो रॉप द्वारा डिवाइड होते हैं। जैसे आप देखेंगे ड्रैग नेट में बीच में क्या होती है, रॉप लगी होती है और दोनों तरफ क्या होता है, नेट होता है। जस्ट लाइक विंग्स की तरह ये स्ट्रक्चर होते हैं। आगे देखते हैं, इसे तेलुगु कास्ट में पिड्डावला तथा उड़ीसा में बरजाल कहा जाता है ड्रैग नेट के लिए। इसमें अपर साइड बलून लाइक फ्लॉट जबकि लोअर एंड आयरन बेट लगा होता है। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर की साइड क्या लगा होते हैं, बलून लाइक क्या होते हैं, फ्लॉट होते हैं और नीचे लोहे के या आयरन के सिंकर जो वेट है वो लगा होता है। आगे देखते हैं, इसे लार्ज नंबर ऑफ पर्सन द्वारा ऑपरेट किया जाता है। लगभग 30% द्वारा इस नेट को क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। इसका यूज हिल्सा को कैप्चर करने में किया जाता है। इसकी लेंथ 100 मीटर तथा ब्रूड में जो चौड़ाई होती है वो 5 से 10 मीटर होती है, 5 से 10 मीटर होती है और हिल्सा को कैप्चर करने में इसका यूज किया जाता है। यहाँ पर हमारा ड्रैग नेट भी कंप्लीट हुआ। ये इनके डायग्राम है, ये आपको बनाने हैं। अब देखते हैं हम आगे। अब है हमारा 7th गियर स्टेनरी गिल नेट। तो देखते हैं किस टाइप का होता है स्टेनरी गिल नेट। इन्हें टाइडल एरिया में बम्बू पोल की हेल्प से फिक्स कर दिया जाता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे स्टेनरी गिल नेट, यहाँ पर जो बम्बू पोल होते हैं उनकी हेल्प से वाटर में फिक्स कर दिया जाता है। आगे देखते हैं, इनका साइज 10 to 30 मीटर लॉन्ग, लगभग 2.5 मीटर इन हाइट का होता है और जो इनकी लॉन्ग लेंथ होती है वो 10 to 30 मीटर होती है और इनकी जो हाइट होती है वो लगभग 2.5 मीटर के बराबर होती है। इनकी मैच 1 सेमी टू 2 सेमी वेरी करती है और जो नेट होता है और उसमें जो गैप होते हैं उनकी साइज होती है 1 सेमी से 2 सेमी तक क्या करती है, वेरी करती है। इसमें अपर साइड फ्लॉट तथा लोअर साइड सिंकर लगे होते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे ऊपर की साइड बलून लाइक फ्लॉट जो वाटर सरफेस पर क्या करते हैं, स्विंग करते रहते हैं और लोअर साइड पर सिंकर आयरन बेट लगे होते हैं जो बॉटम से क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। आगे देखते हैं, इसका यूज ब्राउन को कैप्चर करने के लिए वेस्ट बंगाल में किया जाता है और इस टाइप की नेट का यूज प्राण को कैप्चर करने में किया जाता है। यहाँ पर हमारे जो गियर है वो कंप्लीट होते हैं। अब है हमारा मेन हेडिंग टू क्राफ्ट या बोट। तो देखते हैं क्राफ्ट क्या होते हैं। इंडिया में वेरियस टाइप की क्राफ्ट यूज की जाती हैं। हमारी कंट्री में डिफरेंट टाइप की नाव या बोट या क्राफ्ट
यूज की जाती हैं जो जनरली प्रिमिटिव टाइप डिजाइन होती हैं। उनका जो डिजाइन होता है वो ओल्ड टाइप का होता है तथा क्लाइमेटिक कंडीशन तथा लोकेशन के बेस पर कंस्ट्रक्ट की जाती हैं। जब उन बोट को या क्राफ्ट को बनाया जाता है तो उनका क्लाइमेटिक कंडीशन देखी जाती है और लोकेशन देखी जाती है कि जो क्राफ्ट हैं उनका यूज रिवर में होगा या सी में। आगे देखते हैं, रिवर क्राफ्ट लाइट तथा फ्लैट होती हैं और जो नदियों में यूज होने वाली बोट होती हैं या क्राफ्ट होती हैं वो क्या होती हैं, लाइट होती हैं, हल्की होती हैं, फ्लैट होती हैं और चपटी होती हैं। जबकि सी में यूज होने वाली क्राफ्ट लार्जर तथा हैवी वेट की होती हैं और जो समुद्रों में बोट या क्राफ्ट यूज होती हैं उनका जो वेट होता है वो क्या होता है, हैवी होता है और लार्जर होता है उनका साइज। अब देखते हैं आगे, ये सिंपल क्राफ्ट को आप हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं। तो देखते हैं, ये सिंपल क्राफ्ट सर्कुलर बास्केट लाइक होती है, जैसे आप देख सकते हैं सर्कुलर बास्केट लाइक होती है ये सिंपल क्राफ्ट, जिसका माउथ वेरी वाइड नियर अबाउट 4 मीटर इन डायमीटर का होता है और इसका जो माउथ है वो लगभग 4 मीटर व्यास का होता है। इस बास्केट की फ्रेम बम्बू की बनी होती है और जो इसकी फ्रेम बनी होती है वो बम्बू स्टिक की बनी होती है, जिसकी कवरिंग लेदर की होती है और इसके ऊपर से लेदर से कवर कर दिया जाता है जिससे इसके अंदर वाटर एंटर ना करे। इसका यूज रिवर में फिशिंग के लिए किया जाता है और जो स्मॉल रिवर होते हैं उनमें फिशिंग के लिए किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। यहाँ पर हमारी एक क्राफ्ट कंप्लीट हुई। अब है हमारी सेकंड मूसला बोट। तो देखते हैं इसके बारे में। बंगाल तथा उड़ीसा में वुडी प्लैंक तथा फ्रेम के द्वारा बोट कंस्ट्रक्ट की जाती है। जब बोट को बनाया जाता है तो वुडी जो लकड़ी के तख्ते होते हैं और उसके फ्रेम से क्या किया जाता है, उसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसकी फॉर्मेशन की जाती है जिसे मूसला बोट कहते हैं। इसका साइज 6 to 10 मीटर लॉन्ग होता है। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप की क्या होती है, मूसला बोट होती है और आप यहाँ भी देख सकते हैं इस टाइप की क्या होती है, मूसला बोट होती है। और ये सिंपल क्राफ्ट भी देख सकते हैं आप, इस टाइप की होती है ये वाली। अब देखते हैं आगे। अब है हमारी नेक्स्ट मोटर बोट जो मोटर या इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। प्रेजेंट टाइम में लार्ज मोटर बोट तथा लार्ज स्टील बेसिकल का यूज सेमी फिशिंग के लिए किया जा रहा है। जैसे आपने बड़े बड़े शिप देखे होंगे, बड़ी बड़ी बोट देखेंगे, उनका यूज फिशिंग के लिए भी किया जाता है क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस लॉन्ग होती है, क्योंकि वहाँ पर जो दूरी होती है फिशिंग के लिए जाने वाली वो क्या होती है, लॉन्ग होती है, जहाँ पर स्मॉलर बोट नहीं पहुँच पाती। तो जो छोटी छोटी बोट हैं वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाती हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सच एज इको साउंडर लगे होते हैं जो डायरेक्शन को डिटरमाइन करने में क्या करते हैं, इनकी हेल्प करते हैं। जो डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं, एक पावरफुल इको साउंडर 4000 मीटर डेप्थ पर इको भेज सकता है। जो इको वेव्स होती हैं उनसे ये पता चल जाता है कि कितनी गहराई में फिश हैं और उनकी लोकेशन क्या है, जिससे फिशरमैन को फिशेज की लोकेशन पता चलती है। यहाँ पर हमारे मोटर बोट कंप्लीट हुई। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब है हमारा लास्ट हेडिंग मॉडर्नाइजेशन ऑफ फिशिंग। तो देखते हैं आज के टाइम पर इंडिया और अदर एडवांस कंट्री में गियर तथा क्राफ्ट रेवोल्यूशन कॉज हुआ है। हमारी कंट्री में और अदर जो एडवांस कंट्री हैं उनमें गियर एंड क्राफ्ट को मॉडिफाई मॉडर्न टाइप से क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। हमारी कंट्री में आज के टाइम पर प्रिमिटिव मेथड के द्वारा भी फिश को कैप्चर किया जाता है और जो एडवांस कंट्री हैं उनमें जो गियर हैं, क्राफ्ट हैं, वो बहुत ही क्या है, एडवांस हैं, मॉडर्न हैं। आगे देखते हैं, जहाँ पर लार्ज बोट फिशिंग बेसिकल, यहाँ पर लार्ज जो बोट होती हैं, जो क्राफ्ट होती हैं, उनका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल फिशिंग, हैंडल इंस्ट्रूमेंट, लाइन फिशिंग और हुक फिशिंग ETC डिवाइस का यूज किया जाता है आज की मॉडर्न फिशिंग में, जिससे फिशरी में हाई यील्ड ऑब्टेन होती है
और इस टाइप की डिवाइस से जो फिश कैप्चर होती हैं उनकी जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। आप देख सकते हैं हुक फिशिंग, ये क्या होता है, हैंडल इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे फिश को क्या किया जाता है, कैप्चर किया जाता है। और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करके जाएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।